जी महाराज। महाराज दीजिए। दीजिए दीजिए। मंत्री जी, आज कितने जगह लुटे? महाराज हमने आज 10-10 जगह को नष्ट कर दिया। वाह! है क्या 10-10? जी हाँ महाराज, 10-10। महाराज अभी तक विश्वामित्र के यज्ञ का पता नहीं चला। क्या विश्वामित्र के जगह का नहीं पता चला? जी हाँ महाराज। अरे नलायको, कुछ आगे पीछे की भी खबर है क्या? सारा दिन खेल कूद में बिता डाला। अरे वह देखो, सामने से शिकार निकला जा रहा है। तुम्हें कुछ नजर नहीं आता है? बस शराब पी ली और अंडा चित्त कर लिया। चलो विश्वामित्र के जग को ढूंढते हैं। कोई भी राहगीर आएगा और जीवित नहीं जाएगा। हाँ महाराज, चलते हैं। चलो। अरे भैया, कौन से रास्ते में हमें ले चले हो? अरे चलते जाओ जहाँ से मैं कई बार गुजरा हूँ। वो इतना भयंकर जंगल है। अरे भाई चलते जाओ। कि दिन में रात हो रही है भाई। मेरे पीछे पीछे आए जाओ। ये कैसा घना जंगल है। हमारे थकावट के मेरा तो बुरा हाल हो अब कब हम अपने गांव में पहुंचेंगे? अरे भाई चलते जाओ, मैं बोले जा रहा हूँ चलते जाओ। पहुँच जाएंगे, थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे। ये जंगल में आजकल मैंने सुना राक्षस का ठिकाना भी यहीं पर है। बहुत भयानक राक्षस है जहाँ। बहुत। अरे मुझे तो भूख लग रही है। अरे थोड़ा रुक जा भाई, बाहर जाकर खाएंगे। अरे मारे थकावट के मेरा तो बुरा हाल हो गया है। ओ बाबा चले जाओ चले जाओ। अरे तो जो मुझे भूख ने सताया है मुझे पूछो। अरे भाई चलो चलो, यहाँ पर मत बैठना। बाबा मुझे भी भूख ने बहुत सताया। बेटा थोड़ा सा और मंजिल नजदीक है हमारी। अरे आपको मालूम नहीं ये इलाका किसका है? किसका भाई किसका? तो यहाँ पर मरीच रहता है। वो कौन अमरीश? वो कौन है? तो भाई यहाँ से निकल चलो, मेरी बात मान लो। घर जाकर अगर जिंदा निकल जाएंगे तो कुछ खा भी लेंगे। तो बच्चों का तो भूख से बुरा हाल हो रहा है। मेरी बात मानो, हमें थोड़ा सा कुछ खाने दो, फिर आप जहाँ चले कहेंगे हम चले जाएंगे। थोड़ा सा चलो थोड़ा सा भोजन कर लेंगे। ज्यादा देर नहीं करनी बेटा। आसपास कोई है तो नहीं देख लो पहले, फिर बैठकर कुछ खा लो, फिर निकल चलते हैं। यहाँ तो सब कुछ खाली है। ये जगह बहुत बढ़िया है खाना खाने के लिए। निकालो कुछ। अरे भाई मेरी बात मानो, अगर इस जंगल से कुशल पूर्वक निकल चलते तो अच्छा था। भाई यहाँ तो दिन दिहाड़े घटनाएं होती रहती हैं। बात तो तुम्हारी सत्य है, लेकिन पेट में कुछ जाए तो हम आगे बढ़ने की हिम्मत हो ना। अरे जहाँ क्या घटना होगी? तुम्हें मालूम है ये इलाका किसका है? किसका है ये इलाका? ये इलाका महाराज दशरथ का है। जहाँ पर कौन आएगा, बड़े आराम से बैठकर भोजन करो। चलो ये भाई, देखो चलो। मैं घर से मिष्ठान लेकर आया हूँ। ये लो भाई, तुम भी लो भाई। ये लो भैया, तुम भी लो। ये लो बेटे, तुम भी खाओ। आराम से खाओ, फिर चलते हैं। भैया हमको शुगर है।
हमारा तो भोजन से पेट भर गया। अरे ये कभी आ रही है? अरे तुम बखदा मेरे इनके पास जो जो है लूट लिया जाए। अरे सिपाहियों, जो इनके पास कुछ भी मिले सब कुछ लूट लिया जाए। शाबाश मेरे बहादुरों, आज तुमने खूब काम किया। अब मौज उड़ाओ और आराम करो। देखा उस्ताद, मैंने कैसा निशाना लगाया? क्या मैंने कम जोर लगाया? और मेरी फुर्ती देखी? अरे पीछे हट। अच्छा, इन फजूल बातों को छोड़ो। अब जंगल की सैर करेंगे और कोई और शिकार हाथ में लग जाए। वाह, ए नेक सलाह का क्या पूछना। चलिए, जहाँ से क्या देर है। वो सामने से धुआं कैसा उठ रहा है? हाँ, कुछ तो है। चलो अब उधर ही मौज करेंगे। चलो उठाओ सामान। अग्निदेवाय नमः। हमसे ऐसी बेरुखी क्यों? हम तुम तो भाई भाई हैं। तुम बनवासी, हम बनवासी, तुम सन्यासी, हम सत्यान्यासी।
शो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो हमारा बना बनाया जग का समान उजारा है। मांस आदि डालकर तमाम जग को भ्रष्ट कर दिया और हमारा सारा पुरुषार्थ नष्ट कर दिया। मालूम होता है जिंदगी से बेजार हो और हमारे दर पे आजार हो। सच है जब ड्यूटी के मौत के दिन आते हैं तो उनके पर उत्पन्न हो जाते हैं। अरे अधर्मियों, यदि लड़ाई का ही इरादा है तो किसी राजा से माथा मिला लो और अपने दिल के अरमान निकालो। यहाँ तो पहले ही दरिद्रता का सामना है। बेहतर है यहाँ से चले जाओ और हमको अधिक देर न सताओ, अन्यथा समझ लो तुम्हारी जिंदगी का प्याला लबरेज हो चुका है और क्षत्रिय वंश का खंजर तेज हो चुका है। ईश्वर का कुछ तो भय करो और इन पाप कर्मों से डरो जिनके लिए ऐसे पापड़ बेलते हो और सब तरह की विपत्तियां झेलते हो। वो तो सब भली भली के यार हैं, ना कि अंत समय के मददगार हैं। उस वक्त ना भाई होगा ना बाप होगा, बल्कि अपना ही पुण्य और प्रताप होगा। संभल जाओ, संभल जाओ और इस जीवन को आकाश न गवाओ। अपनी शरारतों से बाज आओ। अगर पिछले किए पर पश्चाताप करोगे, आइंदा से ऐसे पाप ना करोगे तो तुम्हारा आने वाला जीवन सफल होगा, अन्यथा समझ लो और ये संभलना मुश्किल होगा। वाह रे बुड्ढे, तेरी गुलफसानियां खूब सुनाई तूने बेतुकी कहानियां। तेरे जैसे लामदाड़े ना मालूम कितने देखे और बाले हैं, मगर तेरे तो शुद्र गमचे दुनिया से ही निराले हैं। अरे मूर्ख, तू किसको पढ़ा रहा है और किस पर अपना रंग चढ़ा रहा है? यहाँ तो पहले ही हर रंगर में रंगीले हैं, ना कि तेरी तरह हाथ पांव ढीले हैं। मौत का खरीदार है, हर तरह से अजीज और लाचार है, मगर ऐंठ देखो तो 6 घोड़ों पर सवार है। ना मालूम किस बिरते पर इतना करता है और बिना बात म्यान से निकलता है। अभी मगर जरा सा शस्त्र हिला दूं तो तेगो 1 के 2 बना दूं, मगर मैं किस तरह गवारा करूं और अपना खंजर आफ्ताब तेरे जैसे बुड्ढे के खून से कैसे नकारा करूं। हाँ, जिसका तू जोम करता है और नाम ले लेकर इतना करता है, चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, जयवंशी और वो वंशी को भी आजमाऊंगा और उनकी ऐसी बंसी बजाऊंगा कि उनका वंश ही दुनिया से मिट जाएगा। जितनी हम नरमी पकड़ते गए उतना आप सर पर चढ़ते गए। जा बुला ला अपने उन हिमायतियों को, अगर उनका कचुम्बर ना निकाला तो मेरा नाम मारीच नहीं। अरे अधर्मियों, हमें ज्यादा ना सताओ और यहाँ से चले जाओ। अरे हमारा लक्ष्य ये यज्ञ तहस नहस करने का था, वो हमने कर दिया। जाओ, जल्दी जाओ। ब्रह्म ऋषि, ये राक्षस सुबाहु और मरीच आपका यज्ञ सफल नहीं होने देते। आप उनको श्राप देके भस्म क्यों नहीं कर देते? हम जिस यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं बंधुवर, हम जिस यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं उसका तो नियम ही ऐसा है कि हम क्रोध नहीं कर सकते, इसलिए हम श्राप भी नहीं दे सकते। आप तो जानते हैं क्रोध का विकार मन में आते ही आत्मा की शुद्धि भस्म हो जाती है। तो क्या मुनिवर राक्षसों का अत्याचार ऐसे ही चलता रहेगा? हम जन कल्याण के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। हम जन कल्याण के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। विश्वामित्र, इसका उपाय मैंने ढूंढ लिया है। आप चिंता ना करें, इसका भी उपाय मैंने ढूंढ लिया है। आप निराश ना हो। क्या मुनिवर, हम राजा दशरथ के पास जाएंगे, क्योंकि वो विज्ञान और धर्म की साधना करने वालों के हमेशा साथ रहते हैं। आप चिंता ना करें।
महाराज की जय हो। महाराज, मुनि विश्वामित्र जी पधारे हुए हैं। जाओ, उनको आदर से अंदर लेके आओ। गजब गजब, सितम सितम, अंधेर महा अंधेर, प्रजा परी लूटा करे और आपको कानों कान खबर न हो। राजन, आपके गंगा पार के इलाकों में राक्षस ने वो आफत मचाई है कि दुहाई है दुहाई है। जो भी यात्री आता है उसे क्रूरता के साथ लूटा जाता है और उसका वध किया जाता है। अभी कल की ही एक घटना है, यात्रियों का एक समूह इस स्त्रियों और बच्चों सहित लूटा गया। कई बेचारों की जानें गई, कईयों का सिर फूटा। तमाम इलाका मरीज के हाथों दुखी हो रहा है और हर एक छोटा बड़ा उस कमबख्त की जान को रो रहा है। अब तो उनके साहस इतने बढ़ गए हैं कि हम साधु सन्यासियों को भी सताने आ गए हैं। हम लोग तो जंगल में बैठकर ईश्वर का भजन करते हैं और कंदमूल का अपना पेट भरते हैं, ना किसी को सताते हैं, ना किसी से कुछ मांगने जाते हैं। हमें तो केवल अपनी तपस्या से सरोकार है, मगर इन पापियों को यह भी नागवार है। बड़ी मुश्किल से हमने कल एक यज्ञ रचाया था, उसको बड़ी मुश्किल से हर एक आफत से बचाया था, किंतु ना जाने वो बेईमान कहां से आ टपके और हमारा सारा पुरुषार्थ नष्ट कर दिया और बना बनाया यज्ञ का सामान नष्ट कर दिया। यहां तक कि वो मांस बूंद बूंद का खाने लगे। अब हम फकीरों के साथ ऐसी बेताली है तो दुनियादारों का तो परमेश्वर ही सवाली है। असंभव, मेरे राज्य में जय अंधेर चोरी नहीं बल्कि सीना चोरी है। मेरी प्रजा इस कदर अजार है तो मेरे राज करने पर भी धिक्कार है। अभी चढ़ाई करता हूं और आपके देखते ही देखते एक एक की सफाई करता हूं। यकीन जानिए, उनकी मृत्यु समीप आई है, जो उनके दिल में ऐसी हवा समाई है। साधुओं और सन्यासियों को भी सताने लगे और खामखा उनके मुंह आने लगे। राजन, आपको कष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं और ना ही कोई ऐसी वहां खतरनाक सूरत है। आप केवल राम और लक्ष्मण को हमारे साथ कीजिए और उनका हाथ हमारे हाथ में दीजिए। मैं इस अवस्था में आपको कोई भी कष्ट नहीं देना चाहता और आपसे फौज और लश्कर भी नहीं लेना चाहता। ईश्वर की कृपा से आपके दोनों कुंवर जवान हैं और वो हर एक विद्या में पूर्ण विद्वान है। राक्षसों का मलिया मेट करना ये तो एक साधारण सी बात है और निश्चित ही उनकी मौत राम और लक्ष्मण के हाथ है। पहले तो ये आशा नहीं कि वो मुकाबले पर आए। अगर वो मुकाबले पर आएंगे तो आप निश्चिंत रहिए, वो कुत्तों की मौत मारे जाएंगे। इसलिए आप राजकुमारों को भेजने में बिल्कुल इनकार ना कीजिए। ईश्वर ने चाहा वो बहुत जल्द कुशलता पूर्वक आपके पास आएंगे और आपके वंश को 4 चांद लगाएंगे। आपका कहना मुझे हर तरह से मंजूर है, मगर ये हट आपकी बिल्कुल फजूल है। भला मैं किस तरह गवारा करूं कि बच्चों को युद्ध में भेज दूं और मैं जहां मौजे मारा करूं। कुछ तो परमेश्वर की लगती करें, यूं हट ना करो। आप मानो या ना मानो, किंतु वह अभी तरीके जंग को क्या जाने। राक्षसे
मुकाबला करना कोई खेल तमाशा नहीं। और ऐसे कहीं मरीज कहीं पताशा नहीं जो जाते ही मुंह में डाल लेंगे और एकदम से चबा लेंगे। आखिर वह भी तो इंसान है, मगर सच पूछो परले सरे के चालबाज और बेईमान है। उनसे मुकाबला करना कोई मामूली बात नहीं। फिर इन बच्चों की तो कोई बसात नहीं। जमाने की चालबाजियों से बिल्कुल ये बेचारे बेखबर हैं। चाहे अपने घर में कितने ही शेरे बबर हों, घर के योद्धा रंग के योद्धों में बड़ा फर्क होता है। इसका प्रमाण इतिहास में एक एक वर्ग है। तब आप इन तमाम घटनाओं को सामने रख के सोच लीजिए और ऊंच नीच पर विचार लीजिए। आश्चर्य है, रघुकुल में ऐसे कायल कहां से पैदा हो गए और आप जैसों के पास आकर हम हैरान अलहदा हो गए। राजन, आपके पूर्वजों में से आज तक किसी ने भी ऋषियों की सहायता से इनकार नहीं किया और अपनी प्रजा की रक्षा के लिए क्या कुछ निसार नहीं किया। जुबान का कौन सिर के साथ था और उन पर तो परमेश्वर का हाथ था। जो वचन जुबान से निकाला उसको पूरा करने के लिए अपनी जान को भी खतरे में डाला। क्या रोहितास हरिश्चंद्र का पुत्र नहीं था? अगर वह तेरी तरह टाल मटोल करना चाहता तो क्या उसके पास उत्तर नहीं था? तुमने तो राजा दलीप की इज्जत को भी खाक में मिला दिया, जिन्होंने भूखे जानवर को अपना मांस काट कर खिला दिया। राजा रघु की यश और कीर्ति भी आज खत्म हो गई, जबकि उसकी औलाद की ऐसी आत्मा मलिन हो गई। अगर राजन मैं जानता तो कभी भी सहायता के लिए आपके पास ना आता। तो सुन लीजिए, आप नाम को आपकी फौज दरकार है, ना राम और लक्ष्मण से कुछ सरोकार है। जैसे भी बनेगी बनाऊंगा मैं, परंतु आपके पास सहायता के लिए कभी भी नहीं आऊंगा। इसलिए हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए और हमें चलने की आज्ञा दीजिए। मुनि विश्वामित्र जी, ठहरिए ठहरिए मुनि जी। विशिष्ट जी, अब हमारा यहां रहना बिल्कुल ठीक नहीं। आपने तो देख ही लिया, राजन से ये उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसे ऋषियों को इनकार करेंगे। क्या करूं, कैसे बात बनाऊं? ये दोनों तो पूरी तरह हठ पे अड़े हैं और दोनों के एक दूसरे के विरुद्ध तेवर चढ़े हैं। राजा जी राम और लक्ष्मण को भेजने को तैयार नहीं और उधर उन्हें खाली जाना पसंद नहीं। राजन, आप ज्यादा इसरार न कीजिए और राजकुमारों को भेजने से इनकार न कीजिए। आप स्वयं बुद्धिमान और समझदार हैं और हर एक बात से अच्छी तरह वाकिफकार हैं। दुरुस्त है, आप तो इनकी ही तरफदारी करेंगे और इनकी हिमायत का दम भरेंगे। हमारा कहना सुनना बिल्कुल बेकार है। उनकी हर बात मुनासिब और मनकूल है। इनको अपनी हट छोड़ने के लिए क्यों मायल करेंगे? आप तो मुझे ही हर तरह से कायल करेंगे। परमेश्वर न करे, अगर लड़ाई में कुछ उल्टा सीधा हो गया
तो मेरा तो मुंह काला हो गया। लोग क्या कहेंगे? लड़ाई के भय से अपने आप को तो बचा लिया, नाहक बच्चों को मरवा दिया। जो भी बोलेगा वो मेरी जान पर पत्थर तोलेगा। किस किस का मुंह पकड़ूंगा, किस किस की जुबान टटोलूंगा। की जुबान लाख तीर कमान। इधर दुनिया मेरी अकल पर हंसेगी, उधर मेरी जान तरह तरह के झमेले सहेगी। अच्छा मंत्री जी, आप जाइए, राम और लक्ष्मण को बुला लाए। मुनि जी प्रणाम। पिताजी प्रणाम। मुनि विश्वामित्र जी प्रणाम। कहिए पिताजी, हमारे लिए क्या आज्ञा है? मुनिवर ले जाइए और अपना काम बनाइए, मगर इतनी कृपा करना, जब आपका काम बन जाए इनको जल्दी वापस लौटाना, क्योंकि मुझे इनका सख्त इंतजार रहेगा। जब तक इनकी सूरत न देख लूं दिल बेकरार रहेगा। मुनि जी ले जाइए और अपना काम बनाइए। राघव, आप चिंता ना करें, अवश्य ही राम और लक्ष्मण के हाथों उनका काल आया है। चलो बेटा राम। अच्छा पिताजी, हम मुनि जी के साथ जाते हैं और शीघ्र आपके दर्शन को फिर आते हैं। हम जानते हैं राम, वशिष्ठ मुनि ने आपको अस्त्र देकर युद्ध कौशल में निपुण किया है, परंतु हम जो शक्तियां आज तुम्हें दे रहे हैं वो तीनों लोकों में किसी के पास नहीं। वो तो देवताओं को भी दुर्लभ हैं। अनेक लौकिक, पारलौकिक और वैज्ञानिक शोध के द्वारा आध्यात्मिक शक्ति से हमने जिसे सिद्ध किया है, वो दिव्य अस्त्र सारे संसार में एक साथ हमारे सिवा कहीं नहीं मिल सकते। एक युग से हम एक ऐसे पथ की खोज कर रहे हैं जो जन कल्याण के लिए हमारी सिद्धियों का सही उपयोग कर सके। अब हमें दिखाई दे रहा है और भविष्य में राक्षस इन शक्तियों से रक्षा करने के लिए अब आपको ही भार उठाना होगा। उस समय इन दिव्य अस्त्रों की तुम्हें आवश्यकता होगी। इन्हें ग्रहण करो बेटा राम। मुनिवर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इस योग्य समझा। बेटा राम, चलो अब वहां चलते हैं, यहाँ राक्षसों का ठिकाना है। चलिए मुनि जी, आगे कदम बढ़ाइए। मुनि जी, ये कौन सा मुकाम है? बेटा राम, मरीच और सबाहु की माता तारका का इसी जंगल में क्याम है। क्या
वह भी अपने बेटों की तरह बदकार है, आला दर्जे की जालिम और बदकार है। चलिए तो आगे कदम बढ़ाइए। नहीं, पहले उसकी मिट्टी ठिकाने लगाइए। मुनि जी, स्त्री पर हाथ उठाना महापाप है। राम, ये आपका भ्रम है। खास करके क्षत्रिय धर्म के तो बिल्कुल बरखिलाफ है। नहीं नहीं, पापी को दंड देना एक इंसाफ है। खैर, आने दीजिए। वो देखो बदकार कैसी बेतहाशा भागती हुई आ रही है। तो उसकी मौत यहाँ खींच ला रही है। लक्ष्मण, तुम जरा होशियार रहना और हर तरफ से खबरदार रहना, क्योंकि रात के वक्त राक्षसों की ताकत और बढ़ जाती है। आने दीजिए। यही है जिसने आतंक मचा रखा है सारे जंगल में। तो बदकार, आगे की तरफ भाग कर, अगर हिम्मत है तो हमारे साथ दोनों हाथ कर। तो बदकार, होशियार हो, अब तुम मरने के लिए तैयार हो। लक्ष्मण, इसलिए तो अपनी करनी का फल पा लिया। राम, शकुन तो अच्छा हुआ, मगर मुनिवर क्षत्रिय धर्म के बिल्कुल बरखिलाफ हुआ। यह तो आपके दिल का भ्रम है, वरना हर एक पापी को दंड देना क्षत्रिय का पहला धर्म है। अच्छा तो मुनि जी, अब आगे कदम बढ़ाइए। चले, आज उस कमबख्त की मिट्टी भी दिखाने लगाइए। चलिए। गुरुजी, ये वन तो बड़ा सुहाना है।
हाँ लक्ष्मण, आजकल तो राक्षसों का यही ठिकाना है। क्या मारीच की भी इसी जगह विदवास है? क्या मरीज भी इसी जगह रहता है? हाँ, हाँ, वो इस जंगल का मिरासी है। आखिर कोई खास मुकाम आखिर कोई खास मुकाम यहाँ मिल जाए? जहाँ मिल जाए माल हराम। रामचंद्र जी, तो यूं उसका पता किस तो मुनिवर, यूं उनका पता किस तरह पाया जाएगा? खुद ही भागा भागा वो खुद ही भागा भागा हमारी ओर आएगा। क्या वह बहुत मगरूर है? वो आलम दर्जे का मसरूर है। अच्छा, तो मुनिवर आप थोड़ी देर के लिए आराम कर लीजिए। जब तक आप उसकी मिट्टी ठिकाने नहीं लाते, मेरा आराम भी बेआराम है। देखो देखो वो बेईमान सामने से आंधी की तरह राम बेटा देखो, वो बेईमान आंधी की तरह भागा हुआ आ रहा है। संभल जाओ, होशियार हो जाओ। आप तुम जुबान संभाल लो। हाँ लक्ष्मण, तुम भी अपने शस्त्र निकाल लो। बेटा राम, होशियार हो जाओ। वो बेईमान भागा हुआ आ रहा है, तो उसकी मौत ही हमारे पास ला रही है। आदमियों की तरह बात कर, क्यों मुंह फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहा है और हमें नाहक गुस्सा दिला रहा है? एक औरत को कत्ल कर उछल रहा रणवीर, बचकर कहा जाएगा? आ पहुंचा मारीच, आ पहुंचा मारीच, संभल कर कदम बढ़ाना। खबर नहीं शायद तुझको, जाने मुझे जमाना। नामुमकिन है आज तुम्हारा जहां से जिंदा जाना। मिलो जुल्लो जिससे मिलना, खा लो जो कुछ खाना। उसने तो अपनी करनी का फल पा लिया। क्यों म्यान से निकल पड़ता हो? औरत को मारकर इतना अकड़ता है, उसने तो अपनी करनी का फल पा लिया। तू भी अपनी माँ के पास जिंदा ना जा लिया। वो बदकार क्यों मुंह फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहा है और हमें नाहक गुस्सा दिला रहा है? अब तेरे मरने में जरा भी देरी नहीं है। मरने के लिए तैयार हो जा। एक ही बार में दम निकल के उस कमबख्त में फिर भाग कर जान बचा ली। आखिर कब तक भागेगा? बेटा राम, आप एक बांध छोड़ो, उसको 100 योजन तक आगे फेंक दो। लीजिए मुनिवर। अब वो कभी भी इस वन में नहीं आएगा। चलिए मुनिवर, आगे कदम बढ़ाइए। शाबाश बहादुरो, खूब अच्छा काम किया। जो इन मनुष्यों का काम तमाम किया, ये सब तो आपका ही आशीर्वाद था मुनिवर। हमारी क्या मुकदाद है? नहीं नहीं बेटा राम, तुम सूर्य वंश के चिराग हो। चांद में दाग है, तुम बेदाग हो। मुनि जी, आप बहुत आला दिमाग हैं। गुरुजी, आप धन्य हैं। लक्ष्मण, हम तुम्हें देखकर बहुत प्रसन्न हैं।
मुनि जी कुछ और इरशाद कीजिए। यहाँ कुछ देर रहकर हमारा दिल शाद कीजिए। क्या मुनि विश्वामित्र जी का यही में काम है? हाँ हाँ कहिए, आपको क्या काम है? उनके लिए एक पैगाम है। हाँ, मेरा ही नाम मुनि विश्वामित्र है। लाइए, वो कौन सा पैगाम है? लीजिए महाराज, और मुझे जाने की शीघ्र ही आज्ञा दीजिए। वाह वाह, ये भी खूब मौके पर आया। मुनि जी, ये पत्थर कहाँ से आया? बेटा, मिथिलापुरी के राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचाया है और उन्होंने हमें आने के लिए बुलाया है। दूर दूर से राजकुमार आएंगे, वो भी अपनी वीरता के जौहर दिखाएंगे। बेटा राम, राजा के यहाँ एक बहुत बड़ी कमान है और उनका ये ऐलान है, जो भी क्षत्रिय उस धनुष का किल्ला चढ़ाएगा वही सीता का पति कहलाएगा। मुनि जी, यदि कुछ हर्ज ना हो तो हमें भी साथ चलने की आज्ञा दीजिए। हाँ हाँ, बड़ी खुशी से चलिए। आपके लिए ही तो स्वयंवर की तैयारी की है, हमें तो केवल बुलाया है।